किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा आज के दिन की जाएगी, लेकिन हम आपको बताएंगे नवमी तिथि के बारे में। यानी कल होगी नवमी तिथि और कल की तिथि से भगवान राम का क्या कनेक्शन है और कल का पूजा विधान क्या है, ये आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नवरात्रि में नवमी तिथि सबसे ज्यादा मूल्यवान मानी जाती है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे भगवान राम के शक्ति कनेक्शन के बारे में। बात करेंगे कि नवरात्रि की नवमी तिथि पर भगवान राम की पूजा कैसे की जाएगी और नवरात्रि के अंतिम दिन हवन का विधान क्या है, इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो बात करेंगे नवरात्रि की नवमी तिथि की, भगवान राम के शक्ति कनेक्शन की। उसके पहले एक नजर डालेंगे अष्टमी तिथि के मामले पर भी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। सुबह के 6:53 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले बताते हैं आपको टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। अपने विषय पर आए उसके पहले आपको बता दें कि आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि को मां दुर्गा के गौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। आज के दिन माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिन महिलाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है या जिनको भी मनचाहा विवाह करना है, उन्हें आज के दिन रात के समय में माता महागौरी की पूजा करनी चाहिए। वो उनके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए विषय पर आ जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नव दुर्गा का नवा स्वरूप कौन सा है और इनकी महिमा क्या है। देखिए, नव दुर्गा का नवा स्वरूप है माता सिद्धिदात्री का। नवा स्वरूप माता सिद्धिदात्री का माना जाता है। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है और व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसा मानते हैं कि नव दुर्गा में जो नवा स्वरूप है माता सिद्धिदात्री का, उसमें बाकी 8 स्वरूप समाहित हैं। इसलिए नवमी के दिन, नवरात्र में केवल नवमी वाले दिन अगर आप माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लेते हैं तो व्यक्ति को संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। यानी अगर आप नवरात्रि में बाकी दिन किसी कारण से पूजा नहीं कर पाए हैं और केवल नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। नवमी तिथि के दिन इन्हीं की कृपा और शक्तियां लेकर के भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम का नवरात्रि से बड़ा गहरा कनेक्शन है। अगर आप देखें तो वासंतिक नवरात्र में भगवान राम का जन्म नवरात्रि के अंतिम तिथि पर हुआ था और शारदीय नवरात्र में भगवान राम देवी की पूजा करके शक्तियां पाते हैं और दशहरे के दिन रावण का वध करते हैं। यानी नवरात्रि से शक्ति से भगवान राम का डायरेक्ट कनेक्शन माना जाता है।
इस बार माता सिद्धिदात्री और भगवान राम की पूजा कल के दिन की जाएगी, यानी 21 अप्रैल को होगी। अब जानते हैं कि भगवान राम का शक्ति कनेक्शन क्या है। देखिए, भगवान राम का देवी से और शक्ति से गहरा संबंध है। राम के पीछे जो सत्ता है ना, जो शक्ति की सत्ता है, वो देवी की सत्ता है। इस दुनिया में किसी को भी सफलता चाहिए, उसे देवी की शरण में जाना होगा, और भगवान राम का और देवी का शक्ति का गहरा संबंध है। भगवान राम वासंतिक नवरात्र में, जो चैत्र की नवरात्रि है, इसमें देवी की शक्ति लेकर के नवमी तिथि को प्रकट होते हैं, और शारदीय नवरात्र में देवी की शक्ति पूजा करके रावण का वध करते हैं। शारदीय नवरात्रि में शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो एक नवरात्रि में शक्ति को लेकर जन्मते हैं और दूसरे नवरात्रि में शक्ति का प्रयोग करके रावण का वध करते हैं। एक तरफ नवमी तिथि को जन्म लेते हैं और दूसरी तरफ नवमी तिथि में शक्ति की पूजा करते हैं। दरअसल भगवान राम की शक्तियां जो हैं, वो देवी की ही शक्तियां हैं। आनंद सूत्रम कहता है, शिवम शक्त्यात्मकम ब्रह्म, यानी शिव और शक्ति मिलकर ही परम ब्रह्म का निर्माण करते हैं। अब देखिए, भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा भी की थी। रामेश्वरम में भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की थी, उसके बाद युद्ध में विजय प्राप्त की, और देवी की उपासना भी की रावण का वध करने के पहले। यानी भगवान राम शिव और शक्ति के साथ बड़ी गहराई से, बड़ी डीपली जुड़े हुए हैं। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के 9वें दिन, यानी कल के दिन, भगवान राम की पूजा उपासना कैसे की जाएगी। देखिए, वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, और इसीलिए वासंतिक नवरात्रि के 9वें दिन को कहते हैं राम नवमी, क्योंकि भगवान राम का जन्म नवमी तिथि पर हुआ था। मध्य दोपहर में कर्क लग्न में, कर्क राशि में, पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था। इसीलिए भगवान की जो पूजा उपासना की जाती है, भगवान राम की, वो मध्य दोपहर में की जाती है। 12 बजे से 1 बजे के बीच में भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इसके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ करिए, खास तौर से बालकांड का। जब भगवान राम का प्रकटोत्सव होता है, जब भगवान राम का जन्मोत्सव होता है, या भगवान राम के मंत्रों का जप करिए। वैसे तो राम नाम भी एक मंत्र है। अगर आप कोई मंत्र नहीं जानते तो केवल आप राम 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 का नाम भी जप सकते हैं, क्योंकि राम का नाम भी एक मंत्र है। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, उन्हें रामनवमी के दिन भगवान राम के बाल रूप की आराधना करनी चाहिए। इससे संतान की प्राप्ति उनके लिए सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। तो रामनवमी के दिन आप देवी की पूजा तो खैर करेंगे ही, सामान्यतः पूरे देश दुनिया में होती है, लेकिन भगवान राम को मत भूलिएगा। बिना भगवान राम के नवरात्रि संपूर्ण नहीं हो सकती। अब जानते हैं भगवान राम की पूजा करेंगे कैसे। भगवान राम का एक चित्र या उनकी एक मूर्ति एक कपड़े पर, पीले कपड़े पे, चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर भगवान राम का चित्र या भगवान राम की मूर्ति रखें। मध्य दोपहर में भगवान राम की उपासना करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। तुलसी दल भी जरूर अर्पित करें। इसके बाद ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप करें, या राम नाम का जप करें, या भगवान राम की स्तुति पढ़ें।
रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ भी अगर आप करें तो आपके लिए उत्तम होगा। नहीं तो सबसे बढ़िया भगवान राम की जो स्तुति है, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, तो ये जो भगवान राम की स्तुति है, अगर आप इसका पाठ करें तो ये भी बहुत सुंदर होगा। और ये भी ना कर पाए तो रमन्ते योगिनः यस्मिन, राम का नाम ऐसा नाम है जिसमें योगी जन भ्रमण करते हैं, इसलिए राम 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 का नाम भी अगर आप जपें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। ज्यादातर घरों में नवरात्रि के अंतिम दिन देवी के लिए हवन किया जाता है। हवन का विधान क्या है, हवन के नियम क्या है? देखिए, नवरात्रि के अंतिम दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है। नवमी के दिन पहले आप देवी की और भगवान राम की पूजा करिए, उसके बाद हवन कीजिए। सामान्य हवन सामग्री बाजार से खरीद लाइए, उसमें बराबर मात्रा में जौ और काला तिल मिलाइए। इसके बाद कन्या पूजन करिए और कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करिए। यानी पहले आप देवी की, भगवान राम की पूजा करेंगे, फिर हवन सामग्री तैयार करेंगे, फिर हवन करेंगे, हवन के बाद कन्या पूजन करेंगे। और चूंकि इस समय में कन्याएं मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, तो ऐसी दशा में आप संपूर्ण भोजन बना करके किसी निर्धन बालिका को दान करें या बालिका को दान करें, कोई न मिले तो गाय को खिला दें। ये करने से आपकी नवरात्रि संपूर्ण होगी। अब आपको बताते हैं कि किस तरह के लाभ के लिए किस चीज से हवन करना चाहिए। आप आम की लकड़ी हवन कुंड में जला लें, उसके बाद हवन शुरू करें। आर्थिक लाभ के लिए मखाने और खीर से हवन करें। अगर आप आर्थिक लाभ चाहते हैं तो अग्नि में 27 बार कम से कम मखाने और खीर की आहुति डालें, वो आपके लिए बेहतर होगा। कर्ज और मुक्ति चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, कर्ज ने आपको परेशान कर रखा है, तो काली सरसों, जिसको राई कहते हैं, राई से हवन करें। संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है, संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं या संतान की उन्नति चाहते हैं, तो ऐसी दशा में माखन मिश्री से हवन करें। ग्रह की अगर शांति चाहते हैं तो काले तिल के दानों से हवन करें। इससे जो ग्रह आपको परेशान कर रहा होगा वो समाप्त होगा, शांत होगा। और सबके कल्याण के लिए, पूरी दुनिया में सब लोग सुखी हों, सब लोग स्वस्थ रहें, सबकी बीमारियां दूर हों, सबका मंगल हो, इसलिए हवन हमें जरूर करना चाहिए। और इसके लिए हवन सामग्री में बराबर मात्रा में काले तिल और जौ मिला करके इस हवन सामग्री से हवन करें और मंत्र पढ़िएगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। इस मंत्र से सर्व कल्याण के लिए आप हवन करिएगा तो पूरी दुनिया का कल्याण होगा, सब लोग स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, सबकी रक्षा ईश्वर जरूर करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और भगवान राम के शक्ति कनेक्शन के बारे में आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भाव में। अगर आपको सर्दी जुकाम हो जा रहा है तो पूरे एक दिन उपवास रखिए और उपवास में नींबू पानी पीजिए या शहद डाल करके पानी में पीजिए या गुनगुना पानी पीजिए। केवल लिक्विड डाइट लेकर के अगर आप उपवास रखते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि,
बेवजह के तनाव से बचाव करें, नौकरी में लापरवाही ना करें और बेहतर होगा कि आज के दिन हनुमान जी की उपासना कर लीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, दौड़ भाग थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है आपकी। साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि संतान प्राप्ति की जो समस्या है वो समस्या आपकी हल होगी। चिंताएं आपके मन की दूर होंगी, ये संभावना भी आपके सितारों में आज के दिन दिख रही है। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, नौकरी में भी सुधार दिख रहा है, रिश्तों की तमाम समस्या आपकी हल होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, घर में खुशहाली आएगी, करियर में कुछ बदलाव इस समय हो सकता है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, काम का दबाव आपका बढ़ेगा, चोट चपेट से बचाव करें, हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे, धन के खर्चों पर ध्यान दें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, संपत्ति के तमाम मामले आपके हल होंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खान पान का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, नौकरी में सुधार होता दिख रहा है, लेकिन यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, नौकरी में लापरवाही ना करें, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, नौकरी में पद परिवर्तन होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल जाएगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी, लेकिन यात्रा आज के दिन ना करें। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चित्तौड़गढ़ से विजय हैं। विजय जी से बात करते हैं। बताइए विजय जी। जय श्री कृष्ण पंडित जी जय श्री कृष्ण, नमस्कार, बताइए। सर मेरा नाम विजय टेलर है, मेरा बर्थ नाम खेमचंद कुशवाल है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ सर 6 मई 1991। समय बताइए। समय सर दिन में 2:28। कहाँ पे जन्म हुआ है? सर गांव बोराव, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान सर। अच्छा, पूछिए क्या प्रश्न है? सर 2017 में सडनली मेरे पापा की डेथ हो गई, फिर 2018 में मेरी शादी हुई, लेकिन शादी सर ना के बराबर है, और 2017 से फिर मेरा समय काफी खराब चल रहा है। और सर मैं पूछना चाहता हूँ कि आगे का मेरा समय कैसा रहेगा, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, और जो पहली शादी है टिकेगी या दूसरी शादी होगी, और होगी तो कब तक होगी? कुंडली जो आपकी बनती है विजय बाबू हमारे पास, ये बनती है सिंह लग्न की, और आपकी राशि जो बनती है ये बनती है मकर। महादशा आपकी राहु की चल रही है इस समय, और अंतरदशा आपकी चंद्र की दिखाई दे रही है। पहले मैं बता दूं कि एक तो इस समय में स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई जगह में, कोई स्थान में आप बदलाव करने वाले हैं अगले 6 महीने के अंदर। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में 2 विवाह का योग है। पहली शादी आपकी नहीं चलेगी, पहली शादी इसी साल भंग होगी, अगले वर्ष आपका दूसरा विवाह होगा और दूसरा विवाह आपका सफल रहेगा।
आपका जो नकारात्मक समय था, बुरा समय था, वो अप्रैल के महीने में समाप्त हो चुका है और अब जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ेगा आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। कुंडली सिंह लग्न की है और सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है इस कुंडली का वो मंगल है। अगर मंगल को बेहतर किया जाए तो आपकी मुश्किलें हल हो सकती हैं। एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को देसी मूंगा आपको धारण करना चाहिए। साथ ही साथ नित्य प्रातः सुबह 108 बार और शाम को 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, हरि सिंह जी हैं पलवल से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी राम राम। जी राम राम हरि सिंह जी, बताइए। पंडित जी बात ऐसी है, मैं अपने लड़के के लिए पूछ रहा था। जन्म तारीख बताइए अपने लड़के की। इनका 6 सितंबर 1997। समय क्या है? समय करीब 12 बजे का है। दोपहर में? दोपहर का जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? 10 मिनट हो। इनका जन्म हुआ जी राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? इनका राजस्थान में हुआ जी। वो मैं कौन सी जगह जन्म हुआ इनका? रवि कहाँ हुआ? नगर में जी। पूछिए क्या प्रश्न है? जी क्या प्रश्न है? कष्ट यही है जी, ये तो ना तो पढ़ाई में दिल लगेगा को और कुछ ऐसा ही रहता है, माइंड से कुछ अलग सी टाइप में रहता है साहब। कुंडली आपके बेटे की वृश्चिक लग्न की है और आपके बेटे की राशि बनती है तुला राशि। महादशा बृहस्पति की चल रही है और अंतरदशा बुध की चल रही है। पहले बता दूं कि इस कुंडली में शिक्षा के योग अच्छे नहीं हैं, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ाई की संभावना नहीं बनती। ये 12वीं की पढ़ाई कर लें या ग्रेजुएशन में 1 आध साल की पढ़ाई कर लें, संभावना ज़्यादा यही बनती है। लगता ये है कि ये पढ़ाई बीच में छोड़ करके व्यापार के क्षेत्र में जाएंगे और जो व्यापार होगा वो खाने पीने की चीज़ों का होगा, दूध का होगा, डेयरी का होगा या जमीन से संबंधित, निर्माण से संबंधित कोई काम करेंगे। इस तरह की संभावना कुंडली में बन रही है। अब कुंडली को बेहतर बनाने के लिए और ये जीवन में तरक्की कर सकें, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के आप पहना दें। तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को मोती पहनवाने से लाभ होगा। और आप अपने पुत्र के लिए रोज सवेरे शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाइए और पुत्र की सफलता के लिए प्रार्थना करिए, तो आपके पुत्र को जीवन में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन और संपत्ति की स्थिति ठीक रहेगी इस साल, लेकिन आपके रोजगार में उतार चढ़ाव रह सकता है। पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन के विवादों से भी इस साल बचना चाहिए। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या भगवान राम की पूजा करने से जीवन में संघर्ष बढ़ता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान राम का जीवन संघर्षमयी था, तो जो लोग उनकी पूजा करते हैं उनके जीवन में संघर्ष जरूर बढ़ता है। देखिए, भगवान राम एक उत्कृष्ट मानव का प्रतीक हैं। उनकी उपासना से जीवन के दुखों से मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ व्यक्ति आदर्श जीवन जी सकता है। भगवान संघर्ष करते हैं क्योंकि वो मानव को एक सूचना देना चाहते हैं कि मानव का जीवन संघर्षमयी है।
लेकिन जब बात भक्तों की आती है तो भगवान उनके संघर्षों को हर लेते हैं, उनके संघर्षों को दूर कर देते हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर भगवान राम की पूजा करिए, उनकी पूजा से जीवन में संघर्ष नहीं बढ़ेंगे। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में माता दुर्गा की पूजा सफेद फूलों से करें, इससे विवाह संबंधी बाधाएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।